बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की तीनों धाम सर्व सुंदर साथ बंदो सतचर को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ जमोलपति श्री मेराज शुभ नाम तेज कुमरी श्यामा पल पल करो प्रणाम पल पल करो श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाऊं मैं अधीन करनी भाग भाग रहे की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु जी की जय। प्राणाता सुंदर साथ जी अब बिल्कुल शांत चित हो सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी उनके दिव्य चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु स्वरूप सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब हम सब अपने जानने के लिए श्री ब्रह्मा जी धाम में चलते हैं जहाँ पर साक्षात मेरे धाम के अपने आगम स्वरूप से विराजमान हमें परम धाम की नियामत प्रदान कर उस दिव्य स्थान की महिमा को जानिए जहाँ पर देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं। उस सुंदर दरबार को देखिए जहाँ पर मेरे सतगुरु महाराज जी मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा न्यायाधीश बनकर बैठकर सबका न्याय कर रहे। उस सुंदर गुम्मट जी दरबार को देखिए जहाँ पर साक्षात में धाम धन्य आवेश रूप से विराजमान होकर ये जागने का प्रकाश फैला रहे और इस प्रेम वाणी के माध्यम से हम सब आत्माओं का आह्वान करें। उस तलहटी के अंदर मेरे प्राणात उस सुंदर कुंदन के झूले अपने नूरी तन से विराजमान जो सब आत्मा को परम धाम का वो प्रेम रस पान करा रहे। तो मैं आत्मा उस तलहटी में पहुंचकर अपने धाम तने अपने धाम डोला के उन नूरमयी चरणों अपने दोनों हाथों यही अर्ज करती हे मेरे प्राण हे मेरे प्राण प्रियतम
अब आपने अपनी पहचान करा दी। आप मेरे धाम के दूल्हा। पहचान करने में मैं बहुत देर करती, लेकिन मेरे धाम धनी, अब आपने जो पहचान, तब अपने से एक रूप में कर लीजिए। मेरे हृदय में मेरे परम धाम का वो आनंद, वो प्रेम मेरे आत्मा के ऊपर पड़े हुए इस मोह के आवरण को, इस अज्ञानता के आवरण को हटाकर मेरे परम धाम की निज बुद्ध, परम धाम का वो आनंद, ना चाहूं मैं बुझ रखी, ना चाहूं मैं खिताब खुदा, इश्क दीजिए मोहे अपना, मोहे यही से मिलता, मोहे यही से मिलता। मेरे प्राण अपने कोमल कोमल हस्त कमलों धीरे से उठाते और मेरे शीश का, तो उनके अंदर का वो नूर, उनके अंदर प्रकाश मेरे रोम रोम में संचारित, मेरे हृदय में वो ब्रह्म की वो स्पंदन शुरू हो जाए। जब मैं अपने धामधनी के सुंदर स्वरूप को देखती, तो सुंदर चंद्रमा की भांति शीतलता से युक्त, सूर्य की भांति तेजों में प्रकाश से युक्त, अंग अंग प्रकाशित हो रहे हैं और सुंदर मुख, वो आनंद की लहर उठ रही। यही साक्षात मेरे धाम की दूल्हा है, मेरे प्राणाधाम। यही सदगुरु, यही धामधनी, यही मेरी श्यामा जी है, यही मेरी इंदिरा। सारे स्वरूप, सारी शक्तियां इन सब रूपों के अंदर छुपी हैं। तो मेरे धाम के दिन जब धीरे से अपने नेत्र को खोलते हैं और उनकी दिव्य दृष्टि जब मेरे नेत्र को होती है, मेरे नेत्रों में वो दिव्य प्रकाश छाता, जिसके माध्यम से मैं अब अपने सतगुरु के जाहिरा और बातुनी दोनों स्वरूपों को देख, सतगुरु का रूप लेकर बैठे, जो नूरमयी चोला लेकर बैठे हैं, यही तो मेरे धाम के दूल्हा है, यही तो मेरे प्राणों के आधार, यही तो मेरे प्राणनाथ है, यही तो मेरी शिव। इन्हीं के अंदर तो मेरा धाम, साक्षात इंद्रावती का हृदय ही तो परम धाम, जिस परम धाम के माध्यम से धाम धनी हमें अपने आवेश रूप से परम धाम के उस रस का अनुभव कर। अब मैं अर्ज करती हूँ मेरे धाम की, मुझे इस हद संसार से हटाकर, बेहद से हटाकर, जो इन सब से परे मेरा अपना नूर,
दिव्य धाम जहाँ पर हम सब आपके साथ अनंत रह के रहते का अनुभव करें। उस धाम में हमें बचे हमसे बात धाम देने की वजह से आप अपने मूल को देखते। ये मेरा सुंदर मूल मूल मिला हुआ। मूल क्या? जड़। सबकी जड़ क्या? मेरे धाम। जो चेतना रूप में, जो एक ज्योति रूप में है, जो आनंद लेने के लिए अपने आप को अनंत रूपों में विस्तृत, अनेक रूपों में रूपांतरित होते। चेतना, वो चेतना ही सब कुछ है। उसके अंदर इतना आनंद, इतना रस जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो वो अक्षरातीत, उसका कोई निश्चित नाम, निश्चित स्वरूप या कोई निश्चित लीला नहीं। वो जैसा चाहे वैसा रूप धारण करे, जैसी चाहे वैसी लीला करे। क्यों? क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान है, इश्क का भंडार है, इल्म का सागर है, कृपया का सागर है, नूर ही नूर से ओत-प्रोत है। सब गुण अनंत होते हुए भी सब अद्वैत रूप, सर्वगुण संपन्न होने, अत्यंत सौभाग्य। उस चेतना का कैसे कैसे विस्तार होता है। हम उन्हीं के अंग हैं, कैसे वे हमें आनंदित करते। इस चेतना का जो विस्तार हो रहा है, जो धाम धनी दिखाना चाहते हैं, आज अपनी लाडली हरियल सखी के माध्यम से हम सबको उस रस में हम सबके प्रणाम जी। राज जी महाराज जी चेतन स्वरूप है। उस चेतना के अंदर ही इतना अनंत आनंद जो भरा हुआ, उस चेतना से ही सारा विस्तार बाहर आया। तो उस चेतना के अंदर जब हम सब आत्माएं उसके अंदर बिल्कुल आनंद रूप में थी, तो उस आनंद का एक भंडार भरा हुआ उसके अंदर, जो राज्य महाराज जी की चेतना, उस चेतना के अंदर हम सब गुण एक उस रूप में पड़े हुए थे। तो जब ये गुण बाहर विस्तृत होते महाराज जी दिखा रहे, तो उस चेतना के अंदर से जैसे ही वे गुण बाहर झलके, तो ये गुण कैसे झलके, तो जो गुण एक विस्तार, एक नया रूप हमें यहाँ पता चल रहा, एक नया रूप विस्तार लेकर निकला। तो जब वे चेतना के अंदर से जब स्वाद, जो गुण जब बाहर झलके, तो वे सबसे पहला राज्य महाराज जी की अंतःकरणों के द्वारा उन नूरी हड्डियों के अंदर झलके। तो वे नूरी हड्डी राज्य महाराज जी का एक
स्वरूप खड़ा करने के लिए राज्य महाराज जी को एक नूरी हड्डियों का विस्तार हो। तो वे नूरी हड्डी क्या है? वे इतनी सुंदर हड्डी है ना अंदर, तो उनके अंदर रस भरा हुआ हड्डियों के अंदर। तो वे सफेद रंग की ही नहीं है, वे अनंत रंगों की हैं। उनके अंदर ही तो स्वाद भरे हुए हड्डियों के अंदर। तो वे स्वाद क्या है? वे स्वाद यहाँ वर्णन में नहीं आ रहे। वे स्वाद तो आनंद स्वरूप श्यामा महारानी है साक्षात। हम सब आत्माएं हैं, क्योंकि हम अनंत गुणों के विस्तार में राज्य महाराज जी के अंदर ही तो, चेतना के अंदर ही तो हैं, हम अलग नहीं है। तो वे हड्डियों के अंदर जो श्यामा है, हम सब आत्माएं जब विस्तरित हो रही, तो वे स्वाद भी, वे रंग भी, तो वे उसके अंदर है, अनंत रूप के अंदर, उस हड्डी के अंदर। तो वो साक्षात राज्य महाराज जी की जब स्वरूप लेकर हड्डी खड़ी हो, वो पूरा स्वरूप राज्य का अंदर हड्डी का, तो विस्तार तो नूर वो ऊपर को भी बढ़ता जा रहा है, वो नूर नीचे को भी बढ़ता आ रहा। तो जो वो नूर ऊपर को बढ़ता आ रहा, तो एक विस्तृत रूप ले रहा, वे गुण एक विस्तृत रूप ले रहे हैं, वे गुण। तो वे हड्डी के रूप में, वे नसों के रूप में, वे मांस के रूप में, वे मज्जा के रूप में स्किन पे झलक रही राज्य महाराज जी की। वो स्किन के अंदर एक भंडार बन गया, वे बाहर निकलते निकलते राज्य महाराज जी की। तो वे गुण अथाए हैं, तो उन गुणों का तो बखान होता नहीं। वे गुण जब स्किन पर बाहर आते जा रहे, तो वे स्वाद जो हमें पता चले, वे स्वाद बन रहे। तो वे स्वाद जब स्किन पर झलके ना, वे सात स्वाद जो राज्य महाराज जी बताना चाह रहे हैं, तो वे स्किन पर आके वे उनका कलर चेंज हो गया, स्किन पर आके चेंज किया, वे अलग रूप बन गया कि स्किन का एक, क्या उसमें कोई नाम ही नहीं बता सकते उस स्किन में राज्य महाराज जी की। उस चेतना का कोई कलर ही नहीं बता, पल पल बदला है वो रंग। तो राज्य महाराज जी कभी पिंक झलक रहा राज्य की स्किन पर कलर, कभी राज्य महाराज जी की लाल झलक रहा, कभी राज्य की एक उज्ज्वलता का झलक रहा। तो उसके अंदर इतना सुंदर बदन चमक रहा राज्य महाराज जी का, गौर वर्ण का बदन राज्य का इतना सुंदर है, जैसे उस बदन को देखो ही जा, उसके अंदर एक अनंत भंडार भरे। जब वो महाराज जी के अंदर से जब गुण निकल रहे, तो वहां ऐसा हो गया जैसे एक भंडार भर गया हो, वहां स्किन पर आ गए। तो स्किन पर आके जब वे गुण अथाए हुए, तो वे बाहर जामा राज्य महाराज जी का जामा बना। तो जामा का एक रूप लिया। तो जामा कैसा? तो राज्य महाराज जी गोरे गोरे बदन पे इतना सुंदर, उसके अंदर अनंत किरणें निकल रही, और वो जामा बना राज्य महाराज गोरे गोरे बदन पे, काले रंग का जामा राज्य महाराज का इतना सुंदर लग रहा जामा। तो गोरे गोरे बदन पे बिल्कुल काले रंग का जामा, और उसके ऊपर अनंत जो गुण अंदर से निकल रहे, पल पल कलर बदल रहे, जो उस चेतना के अंदर से पल पल अंदर रस स्वाद बदल रहे। तो उसका स्थिर नहीं है, एक स्थिरता तो राज्य महाराज जी करके बतावे, तो वो स्थिर नहीं है। तो उसके अंदर जब नग जड़े हुए, तो जो जामे का विस्तार नीचे को बढ़ता रहा, उस नूर का विस्तार, तो इतना सुंदर घेरा वो राज्य महाराज जी की स्किन में ही बना हुआ जामा। तो उस घेरे के अंदर राज्य महाराज जी के लाल रंग का जो बॉर्डर बना, यानी उस चेतना के अंदर से ही जो शोभा बाहर प्रकट हुई। तो जो शोभा बाहर प्रकट हुई, तो राज्य महाराज जी के जामे के घेरे पे वो लाल रंग का बॉर्डर बन गया। तो जो बॉर्डर बना, तो वे स्वाद के रूप में वहां झलक गया। तो वे राज्य महाराज जी का ये स्वाद ही तो है, हम आत्माएं ले रही, जो अंदर चेतना के अंदर से बाहर प्रकट हो रहा, जो हमें मीठा भी लग रहा, जो हमें कड़वा भी लगे, जो हमें खट्टा भी लगे, जो हमें परम धाम के अंदर नहीं लगते कड़वे खट्टे, वहां एक रस रूप में है। लेकिन राज्य महाराज के जामे में जो स्वाद अंदर से, चेतना के अंदर से बाहर प्रकट हो रही, में सारे एक रूप में निहित हो गए, यहाँ एक रूप हो गए हैं सारे। तो एक रूप से ही तो बाहर आ रहे, एक रूपता में ही ये अंदर थे, एक रूप ही, एक दिल लेके ही ये बाहर है। तो उस जामे के अंदर अनंत तो नग, अनंत ही कलर हैं,
वे जितने भी कलर, यहाँ तो कलर गिन ही नहीं सकते, तो वे कलर कितने सुंदर सुंदर चमक लग रही है उनमें, अंदर जैसे एक बहुत सारे नग इकट्ठे हुए हैं और उनके अंदर से किरण निकले हैं। तो वो जामा राज्य महाराज जी का चेतना के प्रकाश से प्रकाशित है। तो वो चेतना का प्रकाश ही जामे के अंदर झलक रहा। तो वो राज्य महाराज जी के जैसे ही छाती को घेर के इतना टाइट, और फिर राज्य के बगलों को घेर के इतना टाइट, इतना सुंदर स्किन, मकू ऐसा चमक रही स्किन जैसे राज्य महाराज जी की स्किन ही जामे पर बनी। पता नहीं चल रहा राज्य महाराज जी का, इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे। वो बेल भी निकल निकल कर गुण बेल का रूप धारण कर लिया। वे गुण अनंत विस्तार माँ का फूल बन गए। वे इतने सुंदर सुंदर फूल जामे के ऊपर, लाल रंग के फूल गुलाब के, राज्य महाराजा के कनिहर के फूल, वे गेंदे के फूल राज्य महाराजा के जामे पे इतने सुंदर सुंदर फूल नजर आ रहे। वे बेल बन गई। वे निकलते निकलते गुण अनंत बेल बनते बनते बेल का आकार हो गए। तो जैसे ही वे गुण बनते, उतरते भी और चढ़ते भी, नीचे को भी आते और ऊपर को भी, क्योंकि राज्य महाराज का विस्तार ऊपर को भी नीचे को भी गुणों का। तो वे जब बने तो उस सुंदर जामे के ऊपर भी जैसे पशु पक्षी जो अनंत रूप में हमें हमारे अंदर हैं आनंद में, तो वे भी तो साथ के साथ बाहर निकले। तो वे साथ के साथ राज्य महाराज जी के जामे के ऊपर, घेरे के ऊपर इतने सुंदर सुंदर हाथी के चित्र, इतने सुंदर सुंदर मोर के चित्र। तो मोर ऐसे हो रहे, बोल रहे, जैसे बात कर रहे, राज्य महाराजे की स्किन का आनंद ले रहे हैं मोर और हाथी। तो वो मोर गर्दन लंबी कर कर के, उनकी गर्दन इतनी सुंदर सजी हुई ना मोर की, उनकी चोंच इतनी सुंदर, और ऊपर कलंगी, उसमें प्रकाश निकल रहा। राज्य महाराज जी के जामे में जो मोर है, वे मोर अनंत रंग की भाषा बोल रहे, अनंत रंग के वे उनके वस्त्र बदल रहे, वे भी वस्त्र धारण करे हुए हैं ऊपर। तो वे मोर भी इतने सुंदर लग रहे ना, उनके चरणों में भी पायल, उनकी चोंच भी सजी हुई, उनकी गर्दन में राज्य महाराज जी माला डली हुई, उनकी कलंगी भी सजी हुई, उनके पंख ऐसे फैले हुए, उनमें अनंत किरण निकल रही। वे पंख ऐसे हो रहे जैसे पीछे राज्य महाराज जी के जैसा सिंहासन का वो आकार बन गया हो। तो उन मोर के अंदर चित्रकारी इतनी सुंदर लग रही, उनके पंखों में जब मैं फैला फैला कर नाच रहे राज्य महाराज जी के जामे पे, उस जामे की शोभा में चार चांद लग रही उसमें। और वे मोर ऐसे हो रहे जैसे राज्य महाराज जी की स्किन से अलग ही नहीं है। ऐसे ही हाथी हो रहे, हाथी तो इतने सुंदर लग रहे, सूंड ठा ठा के राज्य महाराज जी के जामे पूरे पे ऐसे हो रही जैसे नृत्य कर रहा हो हाथी। उन हाथियों के कान पे इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारी, जब वे कान नीचे को करे है ना, तो इतने सुंदर लग रहे हैं उनके कान, जैसे वे राज्य महाराज जी की जैसे सेवा कर रहे हो, हर हवा कर करके वे कान इतने बड़े बड़े, इतने विशाल विशाल कान। उनका श्रृंगार भी इतना सुंदर, उनकी गर्दन में भी ऐसे ही हार, हाथी की पायल, और उनकी पायल इतनी सुंदर, हाथी के वे चरण भी इतने सुंदर, इतने कोमल। उनके चरण हाथियों के जो राज्य के जामे पाए, उनके चरण ऐसे एक रूप, स्किन से जामे से एक रूप, जामे का रस वे ऐसा पी रहे जैसा राज्य महाराज जी से अलग ही नहीं है ही नहीं। उनकी जो पायल है ना, वे पायल को जैसा नृत्य करा ना, तो उसमें से जब बजा घुंघरू, तो इतने खुश हो रहे राज्य महाराज, इतने खुश हो रहे, और वे राज्य को रिझा रहे उस पे जामे पे। और उनकी जो पूंछ है ना हाथी की, उसके ऊपर जो वे बाल जो बने हुए उनकी पूंछ पर, नोक पे, तो वे पूंछ को जैसे ही घुमा रहे ना, तो वो प्रकाश इतना फैल रहा, इतना फैल रहा, वो प्रकाश ऐसा हो रहा है जैसे गोल घेरा बनता हो, जैसे जैसे वे घुमा रहे ना, तो ऐसे ऐसे ही प्रकाश निकल रहा उनके हाथियों की पूंछ में से। वे नूरी हैं, उनकी स्किन नूरी है,
उस नूरी स्किन में अलग अलग रंग झलक रहे, उनके ऊपर सुंदर सुंदर सिंहासन बन रहे, उनके अंदर इतने अनंत रंग, वे उस रस को पी पी कर इतने आनंद मगन हो रहे हाथी। तो राज्य महाराज जी का जामा ऐसा लग रहा जैसा पश्चिम की चौगान में ले जा रहे हो हम, इतना सुंदर जामा लग रहा। उस जामे के घेरे के अंदर पशु पक्षी ऐसे लग रहे जैसे हम बड़ो वन में घूम रहे हो। तो कितना अनंत आनंद है इनमें अंदर। यो आनंद राज्य की चेतना से ही तो बाहर आ रहा, ये राज्य के अंदर ही तो आनंद कर रहे हैं हम सब आत्माएं। तो वो राज्य के हृदय से निकलता 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 यहाँ सारे ही अनंत चित्रकारी के रूप में, और वो ही अनंत आनंद जब राज्य की नासिका से बाहर आ रहा, एक वहां भी भंडार बन रहा, वहां अनंत नासिका के अंदर भी भंडार। क्यों? वहां राज्य महाराज जी की बुलाक में, वहां राज्य की बुलाक में जो मोती लगे हुए, ऐसा लग रहा जैसा हम सब आत्मा इस बुलाक में चिपकी हुई। उस बुलाक के अंदर ही हम सब 12 गुण, और जब वो आनंद अंदर से बाहर विस्तृत हुआ, भंडार बन गया एक बुलाक के अंदर। और जब वो बुलाक, उसका एक तो रस नासिका के द्वारा बाहर निकल रहा, एक रस अंदर से अनंत होकर राज्य के मुख के द्वारा निकल रहा। तो एक तो मुख से पी रहे और एक राज्य की नासिका से पी रहे, ऊपर से स्किन से भी पी रहे और कानों से भी पी रहे। जब हम सुन रहे कानों से भी पी रहे और दृष्टि से देख रहे, तो पांचों इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों का रस इस बुलाक के अंदर हम सब आत्माएं जैसा अनंत रूप में पी रही यहाँ बैठ कर। ऐसा लग रहा जैसे राज्य महाराज जी की बुलाक के अंदर हम सारे अंदर बैठे हुए गुणों के रूप में, और वो विस्तार अंदर से बाहर जब आनंद राज्य महाराज जी दे रहे, और हम सब आत्मा विभोर होकर हम राज्य के होठों को चूम रही, हम राज्य की स्किन का स्पर्श कर रही, हम उस नासिका का स्पर्श कर रही, राज्य महाराज के सुंदर नेत्रों का स्पर्श कर रही, और वो ही आनंद हम सब आत्माएं कानों के द्वारा स्पर्श कर रही। तो कितना अनंत आनंद है, कितना विस्तार राज्य महाराज के आनंद का। ये धाम धनी इतना आनंद ऐसा हो रहा बुलाक के अंदर जैसे हम झूल रहे हो, जैसे हम झूले में बैठ कर झूल रहे हो, और हमें इतना सुंदर लग रहा, जैसा आनंद आनंद लग रहा कि हम झूलते झूलते इतना सुंदर खुशबू, इतनी ठंडक ठंडक हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आनंद आ रहा हो अंदर। और उस आनंद का विस्तार उस चेतना से ही बाहर निकल के इतना सुंदर, हम वर्णन ही नहीं कर सकते राज्य यहाँ। तो उसके अंदर से ही तो अनंत स्वाद बाहर आए। तो उन स्वादों का हम रस यहाँ बैठ कर पी रही, वे अनार, वे केले, वे लिबोई, तो सारा ही तो राज्य की यहाँ बुलाक में दिखाई दे रहा। उसका सारों का स्वाद यहाँ हमें नजर आ रहा है यहाँ, चाहे वो बट का हो, वे जो अनंत बाहर दिखा दे राज्य महाराज जी ने, वे जामुन नारंगी, तो यहाँ पांचों इंद्रियों से ही तो हम पी रही, कहाँ नासिका के बाहर बैठ कर, और कहाँ राज्य महाराज जी के मुखमंडल से भी और नासिका से भी। तो इतना अनंत आनंद राज्य महाराज जी की स्किन से आ रहा, और वो ही विस्तार राज्य की दृष्टि से हम सब आत्माएं देख रही, और वो दृष्टि के अंदर ही ये सारे स्वाद झलक रहे दृष्टि से ही। राज्य महाराज जी तिरछी तिरछी करके हम देख रहे, अब तिरछी तिरछी ही करके हम आनंद दे रहे, कभी इधर को कर दे कभी इधर को कर दे। तो वो आनंद इतना अथाह हो गया दृष्टि से राज्य की, हमें जो पता नहीं था वहां रह गए, उसके अंदर हमें पता नहीं था आनंद का। अब वो आनंद डबल हो गया, उस आनंद का ज्ञान बता दे राज्य महाराज जी ने।
और वो जामे का विस्तार इतना सुंदर लग रहा ना, जैसे जहां जहां उस जामे का बंद पड़ रहा वहां वहां भंडार बन गए गुणों के। राज्य महाराज की बाजू में बाजू बंद बन गए, वहां अनंत गुण हो गए इकट्ठे। राज्य महाराज जी के कलाई माँ के कड़ा पहुंची के रूप में अनंत रूप हो गए वहां। राज्य की उसमें 5 उंगलियों माँ का वहां अनंत रूप हो गए मुद्रिकाओं के रूप में। ऐसे ही राज्य महाराज जी की जामी का, उस जामी के अंदर जब नीचे को विस्तार बढ़ता 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 राज्य महाराज जी के जांग में जांग से फिर पिंडली बनती हुई और उसके अंदर एक सुंदर शोभा धारण हुई। तो शोभा राज्य महाराज जी की जामी लाल रंग की धारण होगी। उस सुंदर काले जामे के ऊपर लाल रंग की जामी और गोरा गोरा अंग राज्य महाराज जी का। उस जामे के ऊपर चरणों के अंदर 4 पायल जो सुंदर शोभा धारण कर रही, वे तो ऐसी लग रही जैसे जामे का एक बॉर्डर बन गया हो। और जो बॉर्डर बन गया और वो नीचे को जो विस्तार राज्य महाराज जी के चरण इतने सुंदर हो गए, वहां एक भंडार बन गए गुणों का। जैसे राज्य महाराज जी का विस्तार बढ़ता बढ़ता जा रहा उतने ही अनंत गुण होते जा रहे। और वे पायल इतना रस पी राज्य के चरणों को स्पर्श करके राज्य की जामी में, और वो जामी इतनी सुंदर, उसमें अनंतर अंतर नाग लग लग का एक चित्रकारी का रूप उसमें भी। तो जैसा जामे में चित्रकारी वैसे ही जामी में भी है, वैसे स्किन से गुण बाहर जामे में भी झलक रहे, वैसे ही राज्य महाराज जी के सुंदर नाड़े में भी झलक रहे। वो नाड़ा भी इतना सुंदर पेट पर बंधा हुआ राज्य के, उस पेट का रस जो बाहर निकल कर नेफे में आ रहा, उस नेफे के अंदर जो नाड़ा बना इतना सुंदर, उसमें अनंत रंग है उसमें भी। राज्य महाराज जी के स्वरूप का इतना सुंदर विस्तार, धाम धनी इतने सुंदर लग रहे, बहुत सुंदर राज्य महाराज जी। और उनके चरण लाल लाल एडी, लाल लाल पंजा, उसमें पंजे में इतनी सुंदर चित्रकार है, वो पंजा भी अलग अलग रंग बदल रहा। मेरे धाम धनी राज्य महाराज जी का बहुत आनंदमय विस्तार है। ये सब आत्माओं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। दुष्ट जी, वो यही चेतना है, देखो जिसका प्रकाश दिखाया कि बाह्य दृष्टि से कह देते कि हड्डियां हैं, लेकिन हड्डी क्या है उसका मूल देखा, उसके अंदर मज्जा क्या है, वो रस, वही आनंद रूपी रस ब्लड के। कोई ऐसा नहीं महाराज जी कह रहे कोई यहाँ के हाड़ चाम नहीं है, ये नूरी है जो भी हरियल सखी के माध्यम से प्रकट किए। और स्किन भी एक नहीं है कि ये देखने लगे कि एक जैसे है कि गोर वर्ण ले, उस गोर वर्ण में सब रंगों की आवाज लग, वही तो प्रकाश फिर नखों से निकलता है। और ये प्रकाश भी कोई जड़ नहीं है, चेतन है, ये भी क्रीड़ा करता है, ये भी बोलता है, ये भी अनंत रूप धारण करता है। तो इसीलिए तो जब धाम धनी के सुंदर मुखमंडल का, ये सुंदर हथेलियों का, ये सुंदर चरण कमलों का वर्णन होता है, तो यही कहा जाता है कि उसकी सुंदर शोभा में नखों से निकलता हुआ वो नूर जो अपने अंदर सारे रंगों को समाहित किए, चरण कमल की भी उंगली जो सुंदर, उनके अंदर वो रस हिलोरे ले रहा है। कोमल कोमल चरण तले, उनकी गहराई, उनमें आई कोमल कोमल एड़ियां, उनमें आए हुए चरण, चारों चरण आभूषण, जब आत्मा इनको छूती है तो अत्यंत कोमलता का एहसास होता है। इनको खुशबू देती है जो हृदय को प्रसन्न करती है। तो ये 2 चरण मेरे धाम धनी के
जो ज्ञान और प्रकाश के हैं, और 2 चरण मुझे धाम धनी के उस रस के और आनंद के हैं जो मेरी श्यामा जी के बनते हैं। तो ये चारों चरण अत्यंत सुखदायी, अत्यंत आनंदमयी। इन चरण कमलों को मैं अपने हृदय में बसे हुए हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का ही अंग हूं। क्योंकि आनंद अंग में मेरी श्यामा जी, और उस आनंद, वो आनंद मिलता किससे? रस से। तो रस और आनंद रूपी 2 चरण मेरी श्यामा जी के हुए, और वो ही आनंद जब बाहर प्रकट होता है तो किसके माध्यम से हो रहा है? ज्ञान के माध्यम से। उस ज्ञान का क्या है? प्रकाश है। तो यही मेरे धाम धनी के 2 चरण बनते हैं, जिन चरणों से पूरा परम धाम का विस्तार होता है। जो 2 चरणी आते हैं कि अंदर ताई और बाहर ताई। तो अंदर ताई तो आनंद रूपी है, और बाहर ताई प्रकाश रूप है। यही मेरे धाम धनी के चारों चरण अत्यंत सुखदायी। इन्हीं चरणों की बरकत से हमें ये आनंद प्राप्त होता है, और हम आत्माएं यही कामना करते, मेरे धाम के धनी ये चरण अत्यंत कोमल है, आनंददायी है। निमिख, एक निमिख के लिए भी मेरे धाम हृदय से ये ना हटे। इन्हीं चरणों में मेरा वास हो, इन्हीं चरणों में मेरा वास हो। धाम के धनी, यही मेरे जीव का जीवन है, यही मेरे प्राणों का आधार है। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री पन्नाथ सर्व सुंदर शांत की। प्रणाम जी, सभी सुंदर संत के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।